नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं काउंसलर हूं, थेरेपिस्ट हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं और अपने वीडियो से कोशिश करती हूं कि आपकी ज़िंदगी कहीं बेहतर बने। अगर आप मुझसे काउंसलर और थेरेपिस्ट की बात करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है, वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। किसी भी बड़े मंच पर बोलने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, खुश रहने के लिए अगर आपके पैर लड़खड़ाते हैं, तो आप कहीं पे अपने अंदर कॉन्फिडेंस कम पाएँगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 तरीकों की कि जिससे हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अब ये जो आत्मविश्वास है ना, ये कोई जादू नहीं है जो रातों-रात आ जाता है। ये कोई जन्मजात गुण भी नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है, जिससे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। ये लो आत्मविश्वास जो है, वो आपकी ज़िंदगी में आपके किसी भी गोल को अचीव करने में आपको हेल्प नहीं करता। लेकिन अच्छी खबर ये है, आप आत्मविश्वास को सीख सकते हैं। आज मैं 5 व्यावहारिक तरीके बताऊँगी, जो वैज्ञानिक भी हैं, जो आपके आत्मसम्मान की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर देंगे। तो आत्मविश्वास की नींव क्या है? वह क्या है और क्या नहीं है? तो आत्मविश्वास का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आप कभी डरेंगे नहीं या आपको कभी घबराहट नहीं होगी, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस के बावजूद आप एक्शन लेंगे। लोग अक्सर आत्मविश्वास को ईगो से कनेक्ट करते हैं और सोचते हैं वो अपने आप को इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट समझता है। ये गलत है। अहंकार अपनी कमियों को छुपाने का एक मुखौटा होता है और आत्मविश्वास अपनी क्षमताओं को और अपनी सीमाओं को दोनों को स्वीकार करना होता है। असली आत्मविश्वास की शुरुआत बाहरी दिखावे से नहीं होती, बल्कि आंतरिक इनर एक्सेप्टेंस से होती है। आत्मविश्वास को कम करने वाले बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो ये है, और मैं अपनी काउंसलिंग की प्रैक्टिस में कई बार अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ, अपने आप को बोलता सुने। जो आपके दिमाग में स्टोरी है ना, वो आपके बारे में क्या बोल रही है। एंड अक्सर मैंने देखा है, जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रगल करते हैं, उनकी अपने से जो वार्तालाप होता है, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। वो आवाज़ यही उनको कह रही होती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम एक ये स्किल नहीं सीख सकते, तुम पैसा नहीं कमा सकते, तुम खुश नहीं रह सकते, तुम्हारी रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ जो मैंने अक्सर देखी है, वो ये है कि वो हमेशा परफेक्शनिज़्म के पीछे भाग रहे होते हैं। हमेशा 100% सही होने की ज़िद होती है, जो आपको कुछ भी करने से रोकता है। अगर मैं इसको परफेक्टली नहीं कर सकती, तो मुझे ये करना ही नहीं है। तो हम अपने ही पिलर्स ऑफ नॉन कॉम्पिटेंस खड़े कर देते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने अक्सर देखी है, वो ये है कि अपने आप को वो दूसरों से कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं। क्योंकि वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो छोटा महसूस करते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में इन दुश्मनों को पहचान लेते हैं ना, तो आपके आत्मविश्वास की यात्रा शुरू करने की तैयारी होती है। अब हम कौन-सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती हैं। एक टेड टॉक है, आप टेड टॉक्स करके यूट्यूब पे जा सकते हैं। उनका नाम है एमी कार्डी, ये नाम था उनका। और उन्होंने बताया कि एक तरीका है जो बहुत पावरफुल है आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, और इसका है कि आप कैसे खड़े होते हैं। किसी भी बड़े इवेंट पे या मीटिंग में या घर पे भी अगर आप घूम रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए एक पावर पोज को आप अप्लाई करने की कोशिश करें। तो उसमें पावर पोज को क्या कहते हैं? पावर पोज और करते कैसे हैं? पावर पोज करने के लिए आप दोनों पैरों को कंधे की चौड़ाई जितना खोलें, है ना? और अपने हाथों को कमर पर रखें और छाती चौड़ी करें और थोड़ी अपनी चिन जो है उसको ऊपर करके खड़े हों। जैसे कि सुपर हीरो खड़ा होता है। आपने सुपर हीरो स्पाइडरमैन के पोस्टर्स देखे होंगे, सुपर हीरो के पोस्टर्स देखे होंगे, जैसे वो खड़े होते हैं। और गहरी-गहरी साँस लें। ये जो पर्टिकुलर मुद्रा है, ये खड़े होने का जो तरीका है, ये आपके शरीर में आत्मविश्वास का जो हार्मोन है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको बढ़ाता है। और हमारे शरीर का जो स्ट्रेस का हार्मोन है, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, उसको कम करता है।
सिर्फ 2 मिनट में आप शारीरिक रूप से आत्मविश्वास महसूस करना शुरू कर देंगे। ये हो गई पहली एक्टिविटी जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी जो है वो ये है, आपने अगर छोटे छोटे वादे किए हैं ना तो उनको पूरा करना सीखें। अब वादे करने का मतलब ये नहीं है कि आपने माउंट एवरेस्ट पे चलना है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है ना, जो सबसे बड़ा उसका बैकबोन होता है, वो है अपने अंदर विश्वास, ट्रस्ट इन वन सेल्फ। और ये विश्वास तब टूटता है जब हम अपने खुद से किए हुए वादों को पूरा नहीं करते। छोटी सी चीज ले लीजिए कि मैं रोज 2 लीटर पानी पीऊंगी। अब अगर आप अपने, कोई भी रीजन हो सकते हैं, आपके ट्रॉमा हो सकते हैं, आपकी हीलिंग नहीं हुई है किसी भी वजह से, अगर आप इस चीज को पूरा नहीं करते हैं ना तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिरता जाता है। लेकिन हर दिन आप अगर उस चीज को पूरा करेंगे तो कुछ समय के बाद आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं छोटे छोटे वादों को लगातार तरीके से पूरा कर सकती हूँ। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सीखता है, जब मैं कुछ करती हूँ या जब मैं जो कुछ कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। ये आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट को बिल्ड करता है और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन क्रिएट करता है। तीसरी चीज, फेलियर रेज्यूमे। कम आत्मविश्वास वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपनी विफलताओं को छिपाते हैं, लेकिन सफल लोग जो होते हैं वो अपनी विफलताओं के बारे में बात कर सकते हैं और उसको अपना शिक्षक मानते हैं। एक नोटपैड ले लें और सबसे आपकी सबसे बड़ी जो गलतियां हैं ना या विफलताएं हैं, चाहे किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, या किसी बिजनेस को शुरू किया वो नहीं चला, रिश्तों में आपकी गलतियां हुई, उनको लिखें। मेरे से ये हुआ, मैंने इससे क्या सीखा। मेरे से ये हुआ, मैंने इससे क्या सीखा। मेरे से ये हुआ, मैंने इससे क्या सीखा। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो मानसिकता है ना वो बदलती है। आप असफलता को शर्मिंदगी नहीं मानते, आप असफलता को मानते हैं आगे बढ़ने की एक सीढ़ी। उसे आप एक प्रमाण के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ये आपकी जो कार्रवाई है या जो एक्टिविटी आप जब करते हैं तो वो आपको बहुत पावरफुल बनाती है, क्योंकि फिर आप फेलियर से डरना भूल जाते हैं। आपको लगता है क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर गिरे हैं तो उठ के खड़े तो होना आता ही है। देखिए मैंने कितने बार उठ के खड़े होकर अपने आप को दिखाया है। हमको ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा माइंड है ना, उसका एक नेगेटिव बायस है। हमारा माइंड हमें कभी भी पॉजिटिव चीज नहीं देता है। इन सब चीजों को करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि हम पॉजिटिवली सोचें। चौथी चीज, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने हर वीडियो में अक्सर कहती हूँ, हमें एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओपरा विंफ्री ये कहती हैं इतने वीडियोस में, जब उनका टॉक शो चलता था, वो कहती हैं कि अगर उन्होंने जिंदगी में एक इतना बड़ा मुकाम पाया है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको हमेशा कृतज्ञता का भाव रहता है। वो सुबह उठते ही 5 या 6 चीजों के लिए रैंडम ग्रैटिट्यूड बोलती थी, और उसको कहते हुए उनकी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक थी वो कहीं कम हो गई। तो आप रोज सुबह उठते क्या देखते हैं? अक्सर हम लोग सुबह उठते ही अपना मोबाइल चेक करते हैं, जो बहुत ही बैड आइडिया है। आप रोज या तो जर्नलिंग कर सकते हैं, 3 से 5 चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आपको कृतज्ञता है। हो सकता है वो छोटी छोटी पर, और रैंडम चीजें हो सकती हैं। ये नहीं कोई नोट पैड बनाया उस पर जो लिखा उसी के लिए कहना है, पहले मैं ये करती थी, लेकिन अब मैं रैंडमली बोलती हूँ। उठ गए सुबह, ये इतनी बड़ी बात है। ये हमने उठ के हमने मोबाइल नहीं देखा, सेकंड वेरी थिंग, ग्रैटिट्यूड है उस चीज के लिए। ग्रैटिट्यूड उस चीज के लिए है कि आज का मौसम अच्छा है। ग्रैटिट्यूड इस चीज के लिए कि मेरे पास बिस्तर है सोने के लिए। ग्रैटिट्यूड इस चीज के लिए कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। जब हम ये चीज करते हैं, हम अपनी पॉजिटिव अचीवमेंट्स पर फोकस करते हैं, तो हमारा जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है ना वो कम होता है, और हम अपने आप को प्रेजेंट में लेके आते हैं और कहते हैं, और वही कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो मैं सोचती हूँ वो मेरी जिंदगी में और आता है। अगर मैं अच्छा सोचूंगी, कृतज्ञता का भाव रखूंगी, तो अच्छी चीजें ही मेरी जिंदगी में आएंगी। पांचवी चीज जो आप कर सकते हैं, छोटे छोटे जोखिम उठाना, टेकिंग स्मॉल रिस्क, टेकिंग स्मॉल बट कैलकुलेटेड रिस्क। हमारा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, जब हम उससे निकलकर
कुछ एक कंट्रोल्ड वे में कोई रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। हम सड़क पे चले, हमें रास्ता नहीं पता तो हम किसी अजनबी से रास्ता पूछ सकते हैं। हम मीटिंग में, हम ऑफिस में काम करते हैं, मीटिंग में एक अपना एक आइडिया प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने कभी कोई वेकेशन प्लान नहीं की अपनी फैमिली के लिए और हम कंप्यूटर खोलते हैं और वेकेशन प्लान करते हैं। मैंने कुछ नया कई सालों से नहीं सीखा, मैं यूट्यूब पे जाके कोई नई चीज सीखती हूँ। अकेले जाकर मैं कॉफी शॉप में अपने लिए ऑर्डर कर सकती हूँ और एक कॉफी अपने आप पी सकती हूँ। हर बार जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन करके केमिकल रिलीज होता है, जिससे आप अगली बार किसी चीज को करने की हिम्मत आपको ज्यादा मिलती है। ये आपकी सीमा को धीरे धीरे बढ़ाता है और साबित करता है कि डर के आगे वृद्धि है या ग्रोथ है। आत्मविश्वास की जो यात्रा है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो बचपन से उस चीज को पाते हैं अपने माँ बाप के थ्रू। ज्यादातर लोगों की कहानी ये होती है कि बचपन में हमें अपने ना तो या तो भाई से या तो बहन से या रिश्तेदारों से कंपेयर किया गया है। हमें ये बताया ही नहीं गया है कि हम अपने आप से इनफ हैं, हम परिपूर्ण हैं, हमें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। तो हमें कई चीजें अनलर्न करनी पड़ती हैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। ये जो आत्मविश्वास की यात्रा है ना, ये कोई मैराथन रन नहीं है। ये जो यात्रा है, ये बहुत सिंपल यात्रा है और इस यात्रा को पूरा करने के लिए आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना पड़ता है कि मैं इस यात्रा पर चल रही हूं। ये मैं अपने आप को ओ करती हूं। अगर आपको इस यात्रा को कंप्लीट करने में या शुरुआत करने में कॉम्प्लिकेशन लगती है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तो आप मेरे साथ काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं 8106064015 पे। ये मान के चलें कि ये जो फाउंडेशन है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ये आपसे शुरू होती है और ये आज शुरू हो सकती है। अगर आपको मेरा काउंसलिंग करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दूंगी और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप ये वीडियो अपने परिवार के साथ देखेंगे, अपने बच्चों के साथ देखेंगे और उनको इस बात के ये आइडियाज देंगे कि आत्मविश्वास वो नींव है जिस पे आप जिंदगी की सारी ड्रीम्स की फाउंडेशन रख सकते हैं। आप इस तरीके को अपना के अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस पाते हैं, उससे आपको लगेगा मैं आकाश को तक छू सकती हूँ। तो अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो देर किस बात की है, आज ही इस चीज को शुरू करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।